हेलो एवरीवन, इस वीडियो से एंड नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन देखने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम गॉस लॉ को यूज़ करेंगे और उसी की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करेंगे। अब जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा किसी चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से, उसकी विसिनिटी में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो आपको कुछ चीज़ों का, कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है। वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर सिंपली पढ़ने वाला हूँ और आप अपनी जगह पे उन पॉइंट्स को पेन डाउन करोगे। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि जब भी आप किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, मैं रिपीट करता हूं, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया होगा, आपको पॉइंट चार्ज दिया होगा, आपको लीनियर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, आपको सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स का आपको टेक केयर करना पड़ेगा। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वी नीड टू कंसिडर अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज इन सच अ वे। दैट मीन्स आप जब भी कोई एनक्लोज सरफेस लोगे, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको अपनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को गॉसियन सरफेस में एनक्लोज कर देना है। अब गॉसियन सरफेस आप कोई भी नहीं लोगे, आप गॉसियन सरफेस जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट फॉर्म में लोगे। दैट मीन्स गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि वो इन पॉइंट्स को यहां पे फॉलो करना चाहिए। पॉइंट्स क्या है? पॉइंट नंबर 1, आप जो भी गॉसियन सरफेस लोगे वो गॉसियन सरफेस जो है वो उस पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जिस पॉइंट पर आप इंटरेस्टेड हो फील्ड निकालने के लिए, वो पॉइंट आपकी गॉसियन सरफेस के थ्रू जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, द पॉइंट इज ऑन द सरफेस। तो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो ना, वो पॉइंट कहां पे होना चाहिए? वो गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए। वो उस सरफेस पे होना चाहिए जो आपकी चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, जो आपके चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को एनक्लोज कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, जो आपने अब गॉसियन सरफेस लिया, जो आपने एनक्लोजिंग सरफेस लिया, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन को एनक्लोज, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को एनक्लोज करता है, उस सरफेस पर आप कहीं पर भी एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो ना। उस सरफेस पर आप कहीं पर भी क्या ड्रॉ कर सकते हो? एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो ना। अब आपको क्या देखना है कि सरफेस आप इस तरीके से लो कि उस सरफेस पे जहां पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना, या तो वो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा या तो परपेंडिकुलर होगा। मैं पॉइंट को पढ़ता हूं, आप देखते जाओ। एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस, आपको पता है ये गॉसियन सरफेस अब होने वाला है, ये एनक्लोजिंग सरफेस होने वाला है। सो एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट मींस सरफेस पे तो आप एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं दो तरीकों से बोल सकता हूं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के या तो पैरेलल होना चाहिए या परपेंडिकुलर होना चाहिए। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में या तो पैरेलल होना चाहिए या तो परपेंडिकुलर, क्योंकि वहां पर आपको एंगल का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाता है। अगर मैं बात करूं, आप यूजुअली लिखते हो इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, फिर आप लिखते हो उसको ई डीएस कॉस थीटा। वो थीटा वाला फैक्टर आप देख सकते हो कि जब आपका फील्ड पैरेलल और परपेंडिकुलर जो होगा ना सरफेस, तो आपको पता है या तो एंगल 0 डिग्री होगा या तो एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी आप गॉस लॉ अप्लाई करो, जब भी आप गॉसियन सरफेस को फॉर एग्जांपल लो, गॉसियन सरफेस जो है वो आप कोई भी नहीं आर्बिट्री ले सकते हो। आप अगर चाहते हो कि गॉस थ्योरम को यूज करके अपनी कैलकुलेशंस को रिड्यूस करें, आप अच्छे फॉर्म में आंसर चाहते हो, तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि जब भी आप गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करो, बहुत इंटेलिजेंट फॉर्म में आपको उसको सिलेक्ट करना है, सच दैट कि एक तो वो गॉसियन सरफेस जो है वो उस पॉइंट के थ्रू जाना चाहिए जहां पर आप क्या निकालने वाले हो? फील्ड निकालने वाले हो। और आपका जो गॉसियन सरफेस है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए या तो पैरेलल होना चाहिए। दैट मींस आपका फील्ड जो है वो गॉसियन सरफेस के पैरेलल या परपेंडिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस। दैट मींस आपको जब भी आप गॉसियन सरफेस लेते हो ना, समवट वो सिमेट्रिक होनी चाहिए अबाउट द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। मैं रिपीट करता हूं, जब भी आप गॉसियन सरफेस लोगे वो सिमेट्रिक होना चाहिए समवट अबाउट योर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, लेट अस एज्यूम मैं एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, लेट अस एज्यूम एक पॉइंट चार्ज लेता हूं। अब पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द अगर मैं एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहूं, सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो स्फीयर आपका आएगा। क्योंकि स्फीयर में आप क्या करोगे, आप स्फीयर में सिंपली अपने पॉजिटिव चार्ज को, स्फीयर के सेंटर पे रख दो। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, आप देख सकते हो कि सरफेस के रेस्पेक्ट में ये एट अ डिस्टेंस r होगा हर जगह पे, क्योंकि वही इसका रेडियस बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहां पर एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
अब इसके इर्द गिर्द अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहूं, सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो सिंपली ये है कि आप सिंपली इस लाइन चार्ज को एनक्लोज करो एक सिलेंडर में, और वो सिलेंडर का जो एक्सीस है ना, उसी एक्सीस के अलोंग आप इस लाइन चार्ज को रखो। तो दैट मींस ये सिमेट्री वाइज आप गॉसियन सरफेसेस सिलेक्ट करते हो, कोई भी आर्बिट्री गॉसियन सरफेस आप नहीं लेते हो। मैं दिखाता हूं यहां पे, अगर आप यहां पर सिंपली एक सिलेंडर ड्रॉ करोगे, अगर आप यहां पर एक सिलेंडर ड्रॉ करोगे, आप देख लो यहां पर सिमेट्री है। सिमेट्री किस लिहाज से है मैं दिखाता हूं। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, लाइन की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाहूं, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ इस तरीके से आ सकता है। दैट मीन्स आपके सरफेस के साथ यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो 90 डिग्री बनाएगा, इस तरीके से कुछ होगा। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। दैट मींस आप देख सकते हो कि सरफेस के साथ आपका यहां पर, ये आपका सरफेस है, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस आपका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है, एंगल आपको पता है। वहां पर अब आप एरिया वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो। एरिया वेक्टर आपका हमेशा जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, आप यहां पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका एरिया वेक्टर है। अगर मैं ये छोटा एरिया यहां पे लूं, अगर मैं ये छोटा एरिया यहां पे लूं, इस छोटे एरिया के थ्रू फील्ड जा रहा है, बिल्कुल सही, वो आपका ई वेक्टर है। छोटा एरिया है तो मैं इसको बोल सकता हूं ये आपका डीएस वेक्टर बन जाएगा। अब आप जरा देख लो, आपके ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। यहां पर आप देख लो, डीएस वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर की तरफ, दैट मींस यहां पर आपका जो ई वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर। इसीलिए मैंने बोला कि सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आप देख रहे हो कि मैं इसलिए बोल रहा हूं यहां पर सिमेट्री है क्योंकि गॉसियन सरफेस इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया कि अगर आप सिलेंडर पर कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी छोटा सा एरिया लोगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए तो बन गया ना सिमेट्रिक। दैट मींस एंगल, जो यहां पर ये एंगल वाला पॉइंट था, समवट ये भी आपको बताता है कि सिमेट्री इज इंपॉर्टेंट। तो जब मैं बोल रहा हूं कि आपका सरफेस 90 या 0 डिग्री एंगल बनाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये पॉइंट भी खुद ब खुद एक्सप्लेन करता है कि सिमेट्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट पे आ जाता हूं। तो पहला तो आपको ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो यूजिंग गॉस लॉ, तो आप सिंपली देख सकते हो कि वी हैव टू अप्लाई गॉसेस लॉ एज, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करने पे और कुछ कैलकुलेशंस को सॉल्व करने पे ये ई वेक्टर आप फिर इवैल्यूएट करोगे, और इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि हम गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इक्वेशन में आपका क्यू एनक्लोज्ड है और इसी इक्वेशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। फ्लक्स का डेफिनेशन यूज कर रहे हो, गॉस लॉ यूज कर रहे हो, और इवेंचुअली आप यहां से क्या निकालोगे, आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को इवैल्यूएट करोगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।